अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम हजरात खैरियत व आफियत के साथ होंगे। ऑक्सफोर्डियन इंग्लिश आप तमाम हजरात के लिए एक इंतहाई बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स लेकर आया है। इस कोर्स के अंदर हम बहुत ही बेसिक के साथ ग्रामर्स को इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद ऐसा बंदा, ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता, तो वो भी इंग्लिश उसे भी समझ में आए कि वो भी इंग्लिश बोल पाएगा। दरअसल ग्रामर के बगैर इंग्लिश बोलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारी कोई मदर टंग नहीं है कि हम ग्रामर के बगैर बोल पाएँ। इसलिए आपको पहले ग्रामर का कुछ न कुछ पता होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप स्पीकिंग के अंदर अगर प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपरली, तो फिर ये है कि आप इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। आज का हमारा जो नया कोर्स है, इसकी ये पहली क्लास है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि देखने वाले आप तमाम हजरात चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऑक्सफोर्डियन इंग्लिश की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त आसानी से पहुंच सकें। ख़ास तौर पर हमारे जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं वो बड़ी ही ज़बरदस्त होती हैं, बड़े काम की होती हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप के साथ ऊपर कनेक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारा चैनल मौजूद है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा। तो आज की न्यू क्लास है, फर्स्ट क्लास है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वर्ड क्या होता है, एक लफ्ज़ क्या होता है। बेसिकली जैसे हमारे उर्दू के अंदर अलिफ बा ता सा अरबी के अंदर ये होते हैं, और अलिफ बे पे उर्दू में होते हैं, इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी इसके हरूफ तहजी या अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो ए बी सी डी होते हैं। और ए बी सी डी जो को हम जो है वहाँ पे उर्दू के अंदर हम हरूफ कहते हैं, और यहाँ पे इंग्लिश में उन्हें अल्फ़ाबेट कहा जाता है, लेटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो जब क्या होता है, हम लेटर्स को मिला के एक लफ्ज़ को बनाते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर आप सीखेंगे कि वर्ड को कैसे पहचाना जाता है, एक लफ्ज़ को कैसे पहचाना जाता है, और मुख्तलिफ लेटर्स को यानी मुख्तलिफ हरूफ को जोड़ के आप किस तरीके से एक वर्ड बना सकते हैं। यहाँ देखें, अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज़ अ मीनिंग। एक जो लफ्ज़ होता है, कोई सा भी लफ्ज़ जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वो बहुत सारे लेटर्स का ग्रुप होता है, चाहे वो 2 लेटर्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, मुख्तलिफ लेटर्स का वो एक ग्रुप होता है। एक वर्ड मुख्तलिफ लेटर्स का ग्रुप हुआ करता है, और जब वर्ड बन जाता है तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है, कोई मीनिंग्स आते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे रोज है, ये नीचे लिखा हुआ है ROSE। आर एक लेटर है, ओ अलग लेटर है, एस अलग लेटर है, और ई अलग लेटर है। ये सारे लेटर्स जब आपस में मिले तो ये एक वर्ड बना, और इस वर्ड का नाम है रोज। ठीक है, तो ये नाउन है। नाउन क्या होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे। बहरहाल ये एक वर्ड बन गया, और एक वर्ड क्या है, रोज। रोज का मतलब फूल। इसी तरह मून है, तो मून MOON, मून, मुख्तलिफ लेटर्स, अलग अलग लेटर्स को जब हमने जोड़ा तो वो एक लफ्ज बन गया मून। इसी तरह वाटर है, वाटर के अंदर भी हमने मुख्तलिफ लफ्जों को, मुख्तलिफ लेटर्स को जब हमने जोड़ा तो एक वर्ड बन गया जिसका नाम है वाटर। इसी तरह अहमद, AHMED, अहमद, मुख्तलिफ लेटर्स जब उनको जोड़ा तो एक वर्ड बन गया। अब वर्ड और लेटर्स आपको समझ में आ गए होंगे। लेटर सिंगल लेटर को कहते हैं, हर्फ को कहते हैं, और वही हर्फ या वही लेटर्स जब मिलाए जाते हैं तो एक वर्ड बन जाता है, यानी एक लफ्ज बन जाता है। आगे इसकी एक एक्सरसाइज है, आप रीअरेंज दीज लेटर टू मेक समथिंग। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये पीछे मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं UCP, और इस तरफ मैंने कप भी लगाया हुआ है। तो आपने क्या करना है, आगे ये अपने कमेंट्स के अंदर इसको सेट करना है। UCP को अगर आप सेट करेंगे तो CUP बनेगा। आपने क्या करना है, रीअरेंज करना है, इनको दोबारा से ठीक करके लिखना है। CUP बनाएंगे तो ये कप बन जाएगा, और इसी तरह OOBK को अगर आप जब ठीक करेंगे तो BOOK, बुक, तो ये बुक बन जाएगा। इसी तरह गाड़ी भी है, स्काई भी है, और यहाँ पे घास भी है। तो इन सारे लफ्जों को आपने ठीक करके कमेंट्स के अंदर बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला दोबारा से एक नई क्लास के साथ
एक नई चीज़ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।